आने वाले समय में हमारा देश एक नए पद को देखेगा। दोस्तों, P3 भारत पे एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री राजीव सक्सेना है। आइए चर्चा करते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें कि सरकार और जुडिशरी में हमेशा तनातनी बनी रही। सक्सेना साहब, जुडिशरी और सरकार में एक मुद्दे पर तनातनी बनी रही। सरकार ने ईडी के डायरेक्टर्स को काफ़ी टाइम एक्सटेंशन दिया, लेकिन उनका अंतिम कार्यकाल नवंबर 2023 था। लेकिन उनको जुडिशरी ने उनके इस एक्सटेंशन को अमान्य घोषित कर दिया। इसके बाद उनको फिर से सरकार को एक रिक्वेस्ट करनी पड़ी और उसके रिक्वेस्ट में भी जुडिशरी ने ये बात नहीं मानी और उनका कार्यकाल 15 सितंबर रखा। तो आप क्या समझते हैं कि ये न्यायपालिका का उचित कदम था या कार्यपालिका की जिद थी? देखिए, न्यायपालिका का कामकाज अलग है, अलग किस्म का है, अलग योगदान है व्यवस्था चलाने में, और सरकार का दायित्व तो अलग है। और मैं सोचता हूँ योग्य अधिकारियों की हमारे देश में हमेशा कमी रही है, और जब मिल जाते हैं तो सरकार उनसे भरपूर काम लेना चाहती है। मुझे नहीं मालूम कि उनका आगे कैसे क्या उपयोग होगा, क्योंकि जुडिशरी का निर्णय महत्वपूर्ण होता है। शायद कुछ तैयारी इस संबंध में चल रही है। मैं चाहूँगा अगर आप कुछ इस पर प्रकाश डाल सकें। देखिए, मुझे जहाँ तक सवाल है, एक प्रश्न मेरे दिमाग में उमड़ रहा है कि हमेशा ये मैंने सुना बचपन से कि जो सर्वोच्च संस्था है वो विधायिका है, लेकिन न्यायपालिका की इस तरह से कार्य करने पर शायद विधायिका को एक चैलेंज मिला है। उस चैलेंज में जो मुझे नज़र आया है और जो सूत्रों से ज्ञात हुआ है, संजय मिश्रा आने वाले समय पे न केवल ईडी को देख रहे होंगे, बल्कि मुझे लगता है कि ये एक प्रेस्टीज इशू बन गया है और विधायिका ये साबित करने में सक्षम होगी कि विधायिका ही सर्वोच्च है इस देश में, इस लोकतंत्र में। इसके लिए मुझे ऐसा महसूस होता है, और ये कार्य उसको सरकार को करना भी चाहिए, उसके लिए वो इस तरह का कार्य कर देंगे जिसमें न्यायपालिका इसमें कहीं भी इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगी। जिस तरह से डिफेंस सर्विसेज में एक नया पद सृजित किया गया था CDS का, तो सरकार क्योंकि ईडी और CBI का भरपूर इस्तेमाल करना चाहती है भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध में। यदि आपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पिछले वक्तव्य देखे हों तो उन्होंने कहा है कि हम तो इस कार्रवाई को जारी रखेंगे चाहे कोई भी कुछ कहता रहे। मैं समझता हूँ ये विधायिका के लिए भी चैलेंज है, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए टेक्निकल ग्राउंड पे इस तरह से कर देंगे कि आने वाले समय पे विधायिका जो एक नया पद सृजित करने जा रही है, तो वो पद होगा CIO, मीन्स चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और मुझे लगता है कि इस समय संजय मिश्रा न केवल ईडी को होल्ड कर रहे होंगे बल्कि CBI को भी होल्ड कर रहे होंगे, यानी कि उनकी ताकत और बढ़ गई होगी। ये न्यायपालिका के लिए भी अपने आप में एक सबक होगा, क्योंकि ये कार्यपालिका और जो विधायिका है उसका कार्य करने की क्षमता को अगर न्यायपालिका रोक देगी कि किसी अधिकारी के बारे में इतना इंटरफेरेंस होगा, तो ये प्रेस्टीज इशू है। और आने वाले समय में हमारा देश एक नए पद को देखेगा। आर्थिक अपराधों और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध में एक ऐसे व्यक्ति को फिर से काम करते हुए देखेगा जिसके की रिटायरमेंट की बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। उनके लिए ये काफ़ी कष्टकारी होगा। यही मेरा संदेश इस देश को है। और आने वाले समय में ईडी और CBI की, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तो कार्रवाई और भी तेज़ होगी। शायद उन लोगों को पछताना पड़ेगा जो उनके अपॉइंटमेंट के विरुद्ध गए थे। धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण दिशा दी। लोगों को भ्रमित थे, और उम्मीद है कि हमारे देश में चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनी रहेगी, डेमोक्रेसी आगे बढ़ती रहेगी, और इस प्रकार के पद सर्जन के बाद काले धन और कर अपवंचना का रोल सीमित हो जाए। आने वाले समय पे आप और भी मजबूत स्थिति से देखेंगे। न केवल ईडी का एक नए डायरेक्टर आएंगे, न केवल CBI के डायरेक्टर होंगे, उन सब डायरेक्टर्स को संजय मिश्रा लीड कर रहे होंगे। ये उनके लिए बहुत दुखदाई होगा जिन लोगों ने केस को प्लीड किया था। धन्यवाद। आइए देखते हैं अभी 15 सितंबर के बाद क्या होता है।